गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक को हिंदी में बोलते हैं प्रावैद्युत। ए डाइलेक्ट्रिक इज एन नॉन कंडक्टिव मटेरियल विच सेपरेट्स द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं अर्थात प्रावैद्युत होते हैं वो नॉन कंडक्टिव होते हैं, अर्थात इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और ये क्या है कि जो कैपेसिटर की प्लेट को क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। When a dielectric material is inserted between the plates of a capacitor, the capacitance generally increase। जब हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रख देते हैं, अर्थात नॉन कंडक्टिव मटेरियल रख देते हैं, तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल क्या है, जैसे ग्लास हो सकता है, माइका, रबर, पैराफिन एंड पेपर। If the dielectric completely fills the space between the plates, the capacitance increase by a factor k called the dielectric constant। यदि हम क्या करते हैं कि इनके बीच में जो कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट है इसके बीच में completely डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भर देते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और कितने से, किस फैक्टर से, के। जैसे कल आपने देखा C=C0 × K देखा था, तो वही है ये। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस सीधे क्या है, नॉन कंडक्टिव मटेरियल है। अब जरा इसको देख लेते हैं कि क्या है। जैसे सपोज ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसको चाहे मैं माइका बोलूँ, चाहे मैं पेपर बोलूँ, चाहे रबर बोलूँ। तो आप जानते हैं कोई भी सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। एटम के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव को आप न्यूक्लियस कहते हैं और नेगेटिव पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो किसी भी एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये यही चीज़ दिखा रखा है। तो ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसमें जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही नेगेटिव है। ये एटम है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये क्या है, न्यूट्रल, अर्थात इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अब जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, किसी कैपेसिटर के बीच रख देते हैं, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले ज़रा हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के फंक्शन क्या है, क्या काम आता है। सबसे पहला क्या है, इट कीप्स द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट। ये क्या करता है कि उन दोनों को, इन दोनों प्लेटों को बिना एक दूसरे से टच हुए, एक तो ये रखता है, दूसरा क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर। यदि हम एयर की सापेक्ष बात करें तो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं इनकी डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है किसी मटेरियल की। और तीसरा क्या है कि इसको रखने से क्या होती है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब जो मेन है कि इसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है वो हम समझेंगे कि कैसे इंक्रीज हो रही है। तो इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के रखने पर उसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो जा रही। तो वी नो दैट C=Q/V। सपोज ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस था, ये आपने देखा। अब जैसे ही हम इस पर क्या करते हैं, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये क्या होता है कि जो ये मॉलिक्यूल, ये जो एटम्स हैं, एटम्स के दो जो पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, ये क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाते हैं। जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पोलराइज हो जाते हैं, अर्थात जिधर ये पॉजिटिव पार्ट है इधर ये नेगेटिव पार्ट हो जाता है, इधर नेगेटिव। अब ऐसा क्यों होता है, जरा आप देखिए कि हर कोई मटेरियल है, इसकी एक क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और जैसे जैसे हम इसके क्या है, इस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होने लग जाता है। और जैसे ही ब्रेक होता है तो ये पोलराइज्ड हो जाता है, अर्थात माइनस इस वाले पार्ट पे आ जाता है, नीचे आप देख सकते हैं, और इधर क्या आ जाता है, प्लस पार्ट आ जाता है।
इसको देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ई है। और जब इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर देख रहे हैं जो पोलराइज्ड हो गया, तो इधर प्लस से इधर माइनस, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इसका मतलब जो ई की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, देखिए आप नोटिस कर रहे हैं, इधर ई था, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। जब ई की वैल्यू कम हो जाएगी तो वी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब क्यों होगी, क्योंकि वी नो दैट वी इक्वल टू ई इंटू डी। तो वी की वैल्यू, क्योंकि डी तो इक्वल है ना, सेपरेशन तो अभी भी प्लेटों के बीच उतना ही है, तो वी की वैल्यू कम हो जाती है। अब सी की वैल्यू क्या होगा, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। वी की वैल्यू कम होगी तो सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि यदि वी की वैल्यू यदि इंक्रीज करेगी तो सी की वैल्यू डिक्रीज होगी, वी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये इसका यूज़ है, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसका यूज़ है कि जैसे हम क्या करते हैं, किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें एक टर्म्स और आता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, हिंदी में इसको वंजक वोल्टेज कहते हैं। तो इस वोल्टेज को जैसे जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, और उस वोल्टेज पे जिस पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है, ये एटम का ये जो पार्ट है, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और ये पोलराइज्ड हो जाता है, उस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो ये था आपका डाइलेक्ट्रिक था, कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता था, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है। ये था आज का ये टॉपिक था। धन्यवाद।